छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाएं ठप होने की कगार पर हैं। वजह है 16,000 से ज़्यादा एनएचएम कर्मचारी जो अपनी मांगों को लेकर 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं, जिसके चलते एसएनसीयू समेत आपातकालीन सेवाएं भी पूरी तरह बंद हैं। इन सब के पीछे आम जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारी कई बार अपनी मांगों को लेकर सरकार को ज्ञापन सौंप चुके हैं। प्रदर्शन और रैलियां भी की गई, लेकिन अब तक उनकी मांगों को लेकर कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। मजबूरन प्रदेश भर के एनएचएम कर्मचारियों को हड़ताल पर उतरना पड़ा। दरअसल एनएचएम कर्मचारियों ने 10 प्रमुख मांगे सामने रखी है। इसमें संविलियन, पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति, न्यूनतम 10 लाख का कैशलेस चिकित्सा बीमा और अन्य सुविधाओं की मांग शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वे पिछले 20 सालों से प्रदेश के सुदूर अंचलों तक स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान भी उनकी अहम भूमिका रही, लेकिन आज भी उन्हें मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखा गया है। छत्तीसगढ़ में एनएचएम कर्मचारी जो है काफ़ी दिनों से हड़ताल पर है। 10 सूत्री मांगों को लेकर के वो हड़ताल पर है। हालांकि उनके हड़ताल से जो है वो स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई है। अनिश्चितकालीन हड़ताल पे 18 अगस्त से हड़ताल पर है। 10 प्रमुख मांगे उनकी है। संविलियन एवं स्थायीकरण जो उनकी एक प्रमुख मांग है। पब्लिक हेल्थ कैडर की स्थापना, ग्रेड पे निर्धारण, लंबित 27% वेतन वृद्धि और कार्य मूल्यांकन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर के जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे में इनकी प्रमुख मांगे हैं, क्योंकि आज ही स्वास्थ्य मंत्री का बयान आया है कि 5 मांगों पर सहमति बनी है और कुछ पर जो है कि आप लोग की क्या प्रमुख मांगे हैं और क्या चाहते हैं? हमारी जो प्रमुख मांगे हैं वो है, हमको संविलीनीकरण किया जाए, जैसे हमारे प्रदेश में शिक्षा कर्मियों का किया गया है। हमको नियमित किया जाए जैसा अन्य राज्यों में किया गया, जैसे मध्य प्रदेश में किया गया, तमिलनाडु में किया गया, उड़ीसा में किया गया और जुम्मा अभी मेघालय में किया गया। वैसा हम लोग चाहते हैं कि हमारा भी नियमितीकरण हो। हमको अनुकंपा नियुक्ति क्यों देना चाहिए? ये हमको इसलिए देना चाहिए कि कोरोना काल में हमारे सारे कर्मचारियों को कोरोना योद्धा के नाम से, कोरोना वॉरियर के नाम से एक नाम दिया गया है, लेकिन उस नाम के मुताबिक उनको जो है उचित मुहैया नहीं मिला गया है। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि नियमित पदों में हमारे कर्मचारी की अनुकंपा नियुक्ति दी जाए। नेक्स्ट मांग हमारी है, हमारा पब्लिक हेल्थ कैडर बनाया जाए। इसलिए बनाया जाए क्योंकि हमारे जो 18,000 कर्मचारी पूरे प्रदेश में तैनात है, वो जो है स्वास्थ्य चिकित्सा, उचित स्वास्थ्य चिकित्सा मुहैया उनको कराया जाए। 18 तारीख से आप लोग धरने में हैं। स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा भी हुई आप लोगों की, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि कुछ बातों पर सहमति बनी है, कुछ बातों पर सहमति बनाई जा रही है, तो क्या उसका अभी तक के रिजल्ट आया है? किन बातों पर सहमति बन पाई है? माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो चर्चा हुई है और उनके द्वारा भ्रमण किया गया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बगीचा का जसपुर जिले में, उन्होंने यह कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के कर्मचारियों के लिए 50% हम लोग करने जा रहे हैं, 50% हम लोग बढ़ा रहे हैं। वो क्या हमारी मांग है या हमारी सैलरी है, ये समझ से परे हैं। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मैं बोलना चाह रहा हूं कि गोल जवाब ना दे और कर्मचारी हितार्थ में ठोस कदम उठाए। आगे क्या रणनीति होगी? क्योंकि काफ़ी दिनों से आप लोग हैं, स्वास्थ्य मंत्री से बात भी, अधिकारियों से बात हुई है, बात बनती हुई नजर नहीं आ रही। ऐसी परिस्थिति में भी क्या करते हैं? अभी तक हमारे कर्मचारियों ने सर 160 बार से अधिक बार ज्ञापन दे चुका है शासन प्रशासन को, मंत्रियों को, लेकिन अभी तक हमारे हितार्थ में कोई भी ठोस कदम, सकारात्मक पहल अभी तक सरकार के द्वारा नहीं की गई है। जब तक हमारी 10 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा, हम उग्र से उग्र आंदोलन करेंगे। ऐसे में आम जनता भी इनके हड़ताल के बाद परेशान हो रही है। आम जनता, क्योंकि एक महत्वपूर्ण विभाग है और आप लोग की जिम्मेदारी समाज में और विभाग में महती है। तो जिम्मेदारी का जो सर्टिफिकेट है भारत सरकार ने हमें दिया है, कोरोना वॉरियर, कोरोना योद्धा कहकर, तो हम कभी भी अपने जिम्मेदारियों से आज तक के नहीं डिगे हैं और नहीं डिगेंगे। बात यहाँ जिम्मेदारियों की नहीं है, बात यहाँ हक की मांग और मांगों की है। हमने सरकार से कई बार 160 से ज़्यादा हमने ज्ञापन दिए, निवेदन किए
और हम चाहते थे कि हम इस मुकाम में जहां हम हड़ताल के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो बैठ गए हैं, ये दिन हम नहीं देखना चाहते थे। और इस कारण से हमने सरकार को जो उनके द्वारा किए गए वायदे थे उनको हमने ज्ञापन के माध्यम से, निवेदनों के माध्यम से 160 से ज़्यादा ज्ञापन हमने सौंपे हैं। और हमने 2 दिवस का जनता की परेशानियों का तो आप लोग ख्याल करेंगे। अब बता रहा हूँ, मैं वही बात बोलना चाह रहा था कि हमने उनको बोला कि हम दो दिवस का हम सांकेतिक हड़ताल भी कर रहे हैं और हम जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हम अपना भयावह रूप नहीं लेना चाह रहे हैं। प्रशासन और सरकार को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक तरफ इनकी बातें, दूसरी तरफ आम जनता की परेशानी को ख्याल करते हुए जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा हो पाता है या ये आंदोलन इसी तरह जारी रहता है। एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल को लेकर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल का कहना है कि हमने 10 में से 5 मांगों को पूरा कर दिया है। उस पर हमने केंद्र को प्रस्ताव भेजा है। तंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने जो मांग किया था 10 बिंदुओं में लगभग 5 बिंदु को हम जो हो राज्य से हो सकता है हम लोगों ने पूरा कर दिया है, और जो राज्य से नहीं हो सकता उसको केंद्र सरकार को प्रस्ताव बनाकर हम भेजेंगे, उनको बोले हैं। तो वहीं पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा कि उनकी कुछ मांगों पर सहमति बनी है और कुछ पर सहमति बनने की प्रक्रिया चल रही है। मैं जहां तक सोचता हूं कि उनकी मांगों में कुछ मांगों में सहमति बन गई है, कुछ मांगों में सहमति की ओर है, और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी और उनका विभाग इस विषय को देख रहा है, तो सहमति बनाने की चर्चा चल रही है। इधर एनएचएम कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें जल्द पूरी नहीं की गई तो स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह ठप हो सकती है, जिससे प्रदेश के मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में देखना ये होगा कि क्या सरकार हड़ताल पर गए इन स्वास्थ्य कर्मियों से बातचीत कर समस्या का समाधान कर पाएगी या फिर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सच में संकट में पड़ने वाली है। एशिया न्यूज के लिए ब्यूरो चीफ नदीम मेमन की रिपोर्ट।